नमस्कार दोस्तों, बहुत ही खुशी के साथ आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूएई ने फाइनली इंडिया का यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट करना चालू कर दिया है। अल माया सुपरमार्केट ने अपने आउटलेट्स पर इंडिया का यूपीआई सिस्टम एक्सेप्ट करना चालू कर दिया है और इसकी इनॉग्रल पेमेंट के वक्त डेप्यूटी काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया इन दुबई यतिन पटेल भी वहां पे प्रेजेंट थे। आपको पता ही है कि यूपीआई एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है जो कि 2016 में एनपीसीआई ने डेवलप किया था। अब जो अलमाया ग्रुप के ग्रुप डायरेक्टर और पार्टनर है कमल वचानी, उन्होंने ये भी बताया कि इस इंटीग्रेशन से इंडियन कस्टमर के शॉपिंग एक्सपीरियंस को बहुत कन्वीनियंस मिलेगी और यूपीआई से इंडिया और यूएई के इकोनॉमिक टाइज भी और ज्यादा स्ट्रेंथन होंगे। ग्लोबल कोलैबोरेशंस की वजह से यूएई भी सिग्निफिकेंट बेनिफिट देखेगा, स्पेशली इंडियन से जो कि यूएई जाते घूमने। यूपीआई का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड और वर्ल्ड वाइड ग्रोइंग एक्सेप्टेंस देखते हुए होपफुली और भी कंट्रीज यूपीआई या फिर सिमिलर इंटीग्रेटेड सिस्टम्स अडॉप्ट करना चालू कर दे। इससे इंटरनेशनल रिटेल ट्रेड, टूरिज्म और स्मॉल स्केल कॉर्पोरेशंस को बड़ा बूस्ट मिलेगा। और इसी के साथ चलते हैं हम अपनी अगली खबर पे जो है एप्पल की तरफ से। तो एप्पल ने अचीव कर दी है रिकॉर्ड रेवेन्यू इन इंडिया भाइयों। तो एप्पल के सीईओ टिम कुक ने अपनी कंपनी की अर्निंग कॉल के दौरान अनाउंस किया कि एप्पल ने जून क्वार्टर में 85.8 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू अचीव किया है, जो पिछले साल से 5% ज्यादा है। अर्निंग पर शेयर $1.4 पे है, जो कि 11% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। एस्टोनिशिंग बात यह है कि ये रिकॉर्ड क्वार्टरली अर्निंग्स केवल इंडिया में नहीं बट कनाडा, मैक्सिको, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इंडोनेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड में भी देखा गया है। एप्पल ने आईफोन सेल्स में थोड़ा डिक्लाइन देखा बट बैलेंस में मैक और आईपैड की सेल्स में काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। एप्पल के सीएफओ लुका माइस्त्री ने यह कहा कि इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट में मैक प्रोडक्ट्स का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस पहले से ही रहा है। एप्पल वॉच और एयरपॉड्स ने $8.1 बिलियन जनरेट किया है, जो कि 2.26% का डिक्लाइन है। एप्पल सर्विसेज, जिसमें आप अपना एप्पल स्टोर, एप्पल म्यूजिक, टीवी, आईक्लाउड जैसे सर्विसेज इंक्लूडेड है, उसका रेवेन्यू बढ़ा के $24.21 बिलियन हुआ है, जो कि 14.14% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। एप्पल ने शेयर होल्डर्स के लिए $0.25 पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया है और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस से जनरेटेड फंड में से शेयर होल्डर्स को $32 बिलियन रिटर्न भी किया है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेबी के कंसल्टेशन ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में। सेबी ने फाइनली एफ&ओ ट्रेडिंग पर एक कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया है। मार्केट स्टेबिलिटी को बूस्ट करने और स्मॉल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी ने टाइटर डेरिवेटिव ट्रेडिंग रूल को प्रपोज किया है। साथ ही डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का मिनिमम वैल्यू 5-10 लाख से बढ़ाकर 15 से 20 लाख तक कर दिया जाएगा और वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स को एक सिंगल बेंचमार्क इंडेक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। सेबी मेंबर अनंत नारायण ने यह कहा कि ये स्टेप्स इनिशियल मेजर्स में है और सेबी मार्केट को क्लोजली मॉनिटर करेगा और जरूरत पड़ने पर और भी नए कदम उठाए जाएंगे। सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी ने क्लेरिफाई किया है कि यह भी सिर्फ ड्राफ्ट सर्कुलर है और रेगुलेशंस को फाइनलाइज करने के लिए सेबी के स्टेक होल्डर्स का सबका इनपुट लेना पड़ेगा पहले। सेबी का कहना है कि ये स्टेप सिग्निफिकेंट है क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन हद से ज्यादा बढ़ गया है। अब इतने रिस्की सेक्टर में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर्मेशन चाहते हो तो थोड़ा रेगुलेशन लाना पड़ेगा। छोटे रिटेल इन्वेस्टर के लिए एफ&ओ सेगमेंट ट्रेडिंग थोड़ी बहुत डिफिकल्ट होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म मार्केट के लिए बेनिफिशियल ही होगा। इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, तो मैं बना दूंगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर पे जो है जोमेटो की तरफ से। तो दोस्तों, जोमेटो ने अपनी अर्निंग ग्रोथ पर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिखा दी है और स्टॉक का टारगेट प्राइस रेज कर दिया है। इसी के चलते जोमेटो का स्टॉक 19% इंट्राडे में ही सर्च करके ऑलमोस्ट 280 के आसपास पहुंच गया। एनालिस्ट को भी लगता है कि जोमेटो एक हाई ग्रोथ पाथ पर है और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपैंड होने के लिए और भी अभी रूम है। जोमेटो का फूड डिलीवरी सेगमेंट और क्विक कॉमर्स सेगमेंट ब्लिंकिट का क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ग्रोथ आपको स्क्रीन पर दिख ही रही होगी। एनालिस्ट का कहना है कि जोमेटो का फूड डिलीवरी बिजनेस एक फर्म फुटिंग पर है और अगले 2-3 सालों में और ज्यादा बढ़ेगा और इस ग्रोथ का मेन सोर्स रहेगा हाई ऑर्डर फ्रीक्वेंसी। इसी खुशखबरी के चलते जोमेटो ने अपना एक नया डिस्ट्रिक्ट ऐप अनाउंस कर दिया है, जो कि मूवी, स्पोर्ट, लाइव परफॉर्मेंस, वेकेशंस जैसे ब्रॉडर गोइंग ऑफ स्पेस को टारगेट करेगा। तो यही थी दोस्तों आज की कुछ खबरें जो कि इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।